खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम हो। खुदावंद का बेहद शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो जिसने ये मुझे मौका दिया कि आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आपके सामने पेश कर सकूँ। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग अमेरिका और कनाडा लास्ट फ्यू मंथ्स बैक जब हमने ट्रैवल किया खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, खुदावंद के कलाम को सिखाने के लिए, तो बड़ी बरकत मिली। वो वीडियोस मैंने आपकी खिदमत में पेश की और उन वीडियोस को आपने देखा, सराहा और बड़ा पसंद किया। उसके बाद कुछ ऐसी फैमिली की कुछ मसरूफियात थी जिसके बायस मैं बीच में थोड़ा सा गैप आ गया और मैं बना ना सका वीडियोस। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन हम उन तमाम दोस्तों के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद का जिन्होंने तमाम वीडियोस को देखा है, सराहा है। ड्यूरिंग दैट गैप आप गीतों की चंद वीडियोस को ज़रूर देख पाए हैं जो आपकी खिदमत में हम पेश करते रहे हैं, जिसमें ब्रिस्टल कन्वेंशन के कुछ गीतों की वीडियोस हैं और मुख्तलिफ जगहों पर गीत जो गाए गए वो भी आपके सामने पेश किए। और कुछ मैंने अपने घर में गीत बनाए जो खुदावंद के नाम के जलाल के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए आप सबको बड़े पसंद आए और आपने साथ उनको मिलकर गाया भी और उनको सराहा भी। हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं उस सारी खिदमत के लिए, उस सारे काम के लिए जो खुदावंद हमसे लेता है। ख़ास तौर पर हम अपने प्यारे भाई यूनुस फैल्बूस के बेहद मशहूर हैं जिन्होंने कैमरे के वसीला से खुदावंद की इस खिदमत में जो मैंने अपील की थी हमारी मदद की, और उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारी मदद की। और जब भी जितनी भी वीडियोस हम बनाएंगे, जो बनाते रहेंगे, वो तमाम वीडियोस जो हैं उसका कह लें कि अजर या उसका बरकत जो है वो हमारे भाई यूनुस की ज़िंदगी में भी हासिल होती रहे। ये मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ, खुदावंद के सामने अपील करता हूँ। और आपसे भी दरख्वास्त भी है, दुआ भी है कि आप भाई यूनुस के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि पिछले दिनों उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और मुझे बड़ी खुशी है कि अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। बहुत जल्द हम फिर ट्रैवल करने को हैं, खुदावंद हमें लेकर जाने को है बैक टू अमेरिका, जहाँ पर हम मेरीलैंड में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में और टोरंटो में हम खुदावंद के कलाम को पेश करेंगे इस खिदमत के वसीला से। और खुदावंद आपके इस छोटे से नाचीज़ खादम को वहाँ पर खुदावंद के कलाम को सिखाने और खुदावंद के कलाम को सुनाने की जो है वो बरकत देगा। और उम्मीद और ईमान यही है कि उस कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को बरकत मिलेगी और लोग बरकत पाएंगे और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी और खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाएगा। एक सिलसिला शुरू करना चाहता हूं, जैसा पहले एक और भी सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, लेकिन कुछ उस सिलसिले को जो पहले मैंने शुरू किया था वो था क्रिश्चियंस आस्क मुस्लिम्स, और वो सिलसिला जो है वो चलता ही रहेगा, लेकिन उस सिलसिले को वीडियोस के ज़रिए भी जारी रखेंगे। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद मैंने फेसबुक पर काफ़ी तस्वीरी सवालों के ज़रिए से भी उस सिलसिले को जारी रखा। सो बहुत सारे पॉइंट्स जो कि शायद वीडियो में ना कवर कर पाया वो मैंने तस्वीरों के ज़रिए जारी रखा, तो वो सिलसिला वीडियोस और तस्वीरों के ज़रिए जारी रहेगा। सो वो सिलसिला बंद नहीं हुआ, बल्कि वो जारी और सारी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने जो दूसरे मज़ाहब से के दोस्तों से करने हैं, और स्पेशली इस्लाम का इसलिए क्योंकि वाहिद मज़हब ऐसा है जो कि आपसे हमेशा सवाल करते हैं और हमेशा आपको कह लें कि तंग भी करते हैं और हमेशा अपनी बर्तरी जताने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इसलिए वो मुआवजने के ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर हम मुआवजना करते हैं और उनसे सवालात भी करते हैं। सो वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लेकिन ये जो नया सिलसिला है, हम खुदावंद के बंदा यूहन्ना आरिफ की या यूहन्ना रसूल की मार्फत जो लिखी गई किताब है, मुकाशफा की किताब, उसके बारे में हम सीखेंगे। मैं चैप्टर बाय चैप्टर इसकी स्टडी करूंगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी का मटेरियल है, लेकिन हम इसमें से छोटा छोटा या थोड़ा थोड़ा जितना भी सीख सके हम इसको सीखेंगे। आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी बेसिक, ताकि आप सबकी इसमें तालीम हो सके और आप सबको बहुत सारी बातों का अंदाज़ा या पता चल सके। मैं उन तमाम कमेंट्रीज से, उन तमाम जो किताबें लिखी गई हैं, थोड़ा सा हट के रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी एक ख़ास कह लें कि नज़रिए को तक़वियत मिले, बल्कि कोशिश हम यही करेंगे कि जो कुछ भी हम खुदावंद के कलाम में से सीखें वो खुदावंद के कलाम से ही वो बैकअप हो, उसका जो है वो खुदावंद के कलाम ही से हमें आंसर मिले और वो खुदावंद का कलाम ही खुदावंद के कलाम को सिखाए और समझाए, बजाय इसके कि मैं आपको सिखाऊं या कोई किताब या कमेंट्री या कोई ऐसी जो है किसी ऐसे शख्स का कलाम जो है वो सिखाया जाए। सो जो खुदावंद ने हमें दिया
जो खुदावंद ने मुझे दिया वो दयानतदारी के साथ आपके सामने पेश करूंगा, और कोशिश करेंगे कि हम मुकाशवा की किताब की तमाम जो है वो चैप्टर्स को सीखें, उन टाइम लाइन्स को देखें और ये देखें कि हम आखिरी ज़माना में जब रह रहे हैं तो इन बातों का जो वाक़या होना है वो ज़रूर है, तो वो क्यों कर होंगी, कैसे होंगी, उनमें क्या क्या हमें चीज़ें नज़र आएंगी। आज हम मुकाशवा की किताब के पहले बाब से शुरू करेंगे और फिर उम्मीद और दुआ यही है कि ये सिलसिला आखिरी बाब तक चले और जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में हम वो वीडियोस और वो जितने भी इसकी चैप्टर्स को तकसीम किया जाए। कोशिश ये है कि 22 बाब हैं तो एक वीडियो में 2 या 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया जाए ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से लोगों तक पहुँच सके। दूसरी बात यह है कि कुछ हो सकता है कि चैप्टर थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाएं क्योंकि बाज़ औक़ात एक एक लफ्ज़ और एक एक वर्स पर गौर करने में भी काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। हम शुरू करेंगे। किताब का नाम जो है वो टाइटल में लिखा है यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, लेकिन जब हम पहले बाब की पहली आयत में देखते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। अब ये पहली आयत है, इसमें बुक का टाइटल भी हमें मिल जाता है। एक्चुअल जो बुक का नाम है वो है यीशु मसीह का मुकाशवा बमार्फत यूहन्ना रसूल। अब बहुत सारे लोग ये शायद नहीं जानते कि ये यूहन्ना रसूल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 2 अलग-अलग शख्सियात हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने सवाल भी किया कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि ये यूहन्ना कौन है। ये वही यूहन्ना हैं जिन्होंने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील लिखी, यानी चौथी अंजील जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अनाजील जो हैं वो 4 लोगों की मार्फत हमें पहुंची, हम तक पहुंची। हालांकि बहुत से शागिर्दों ने अंजीलें लिखी, लेकिन जो जैसा कि यूहन्ना रसूल की अंजील के आखिर में लिखा है कि बहुत सी किताबें, बहुत से सफ़ात, बहुत सारे अल्फाज लिखे गए, लेकिन चूंकि अगर वो सारे एक बुक में शामिल कर दिए जाएं तो शायद एक बुक नहीं हज़ारों किताबें बन जाएं। मकसद ये था कि मैसेज पहुंचाया जाए, इसलिए 4 अनाजील को कैनन में या बाइबल में शामिल कर लिया गया। असल में ये किताब उस यूहन्ना रसूल ने लिखी जो कि खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द थे, और ये वो उन 4 शागिर्दों में से भी एक थे जिन्होंने यीशु मसीह ने जिनको सबसे पहले चुना। आपको याद होगा कि मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की कश्ती में बैठकर, लूका की इंजील में भी इसका जिक्र है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की कश्ती में बैठकर लोगों तक कलाम सुनाया और फिर कहा कि गहरे में ले चल। और पतरस और इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना 4 भाई थे, और इनमें से जो कुछ लोग थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी शागिर्द थे। तारीख ये हमें बताती है। क्या हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर लेकर जाते हैं कश्ती को, और फिर वो कश्तियां जो हैं वो मछलियों से भर जाती हैं, उनके जाल मछलियों से भर जाते हैं, तो उनके लिए जगह बड़ी थोड़ी रह जाती है उस कश्ती में। तो लिखा है कि पतरस ने यूहन्ना और याकूब को भी, जो जब्दी के बेटे थे, उनको आवाज़ दी कि अपनी कश्तियां लेकर आओ ताकि हम जो है वो उन कश्तियों को मछलियों से भर लें। ये वही यूहन्ना है, ये वही यूहन्ना है जिसकी माँ जो है, या जो ये दोनों बेटे बुअनरगस कहलाते थे, याकूब और यूहन्ना, यानी गर्ज के बेटे। ये बड़े ही फायरी प्रीचर्स थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावर्ट थे, बहुत ज़्यादा जो है ये गर्ज के साथ और बहुत ज़्यादा दिलेरी के साथ कलाम सुनाने वाले लोगों में से शामिल थे। और उनकी मदर ने आके यीशु मसीह से कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि एक मेरे दाएं बैठे और एक मेरे बाएं बैठे। हालांकि वो नहीं जानती थी कि वो क्या मांग रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि दाहिने हाथ वालों से वो कहेगा कि मेरे बाप के प्यारे लोगों, और बाएं हाथ वालों से वो कहेगा कि ऐ मिलानो। शी डिडंट नो व्हाट शी वाज आस्किंग, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं दाएं या बाएं बिठाऊं, ये खुदावंद की बरकत इनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो है मेन चीज़ ये है कि जिस गवाही के लिए जो बुलाए गए वो गवाही लोगों तक पहुंचे। हम ये देखते हैं कि मुकाशवा यीशु मसीह का है, और लिखा है कि जो उसे खुदा की तरफ से हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर, यानी कि यीशु मसीह के फरिश्ता। यीशु मसीह जो है वो खुदावंद खुदा की ज़ात है, ये हमें पहली आयत में ही जो है वो नजर आ जाता है। और बाप की तरफ से ये मुकाशवा बेटे के थ्रू, बेटे से फरिश्ते के थ्रू, और फिर यूहन्ना को मिला, यूहन्ना के थ्रू आज हमें ये मुकाशवा मिल रहा है, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। अब यूहन्ना के अंजील की तरफ ये रेफरेंस दिया जा रहा है। यूहन्ना खुद जब लिख रहा है ये बात, तो कह रहा है कि ये वही यूहन्ना है जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही, गवाही जो है उसको अंजील कहा जाता है, यानी कि उसकी खुशखबरी जो है वो दी गई,
उसकी टेस्टमनी दी गई, तो वो गवाही जो है इन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। यानी कि ना सिर्फ जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे उसने वो गवाही की चीज़ें देखी और उनकी शहादत दी, यानी अंजील की मार्फत, बल्कि जब वो आसमान पर थे तो यूहन्ना भी जब आसमान पर उठाया गया और उसने वो चीज़ें वहाँ पर देखी, यूहन्ना भी जब खुदावंद के घर में पहुँचाया गया और उसने रोया में वो चीज़ें देखी तो उसकी शहादत दी। और फिर आगे लिखा है नंबर 3, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वो वक्त नज़दीक है। सो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखते हैं कि वक्त नज़दीक है, टाइम हमारे लिए बहुत कम है, और ये आखिरी ज़माना के लोगों के लिए किताब है जिसमें हम लोग शामिल हैं। ये वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि सदियों पहले लोग जब पढ़ते होंगे तो उनके लिए बिल्कुल नाफहम और नाकाबिले फहम और नाकाबिले समझ बातें हो सकता है कुछ होती हों, उनके लिए ये देवमालाई कहानियां हो, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो आजकल की हम साइंटिफिक वॉरफेयर की बातें हम इसमें से पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह जदीद दौर की जंग जो है इसमें बयान की गई है। लेकिन उस पर लिखा है कि वक्त नज़दीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक होंगे। सो ये 3 पॉइंट खुदावंद ने हमें दिए हैं। बहुत सारे हलकों में, स्पेशली मसीही हलकों में, और उनमें से भी अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल हलके हैं, कैथलिक जिसमें शामिल हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान या चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन वाले और मेथोडिस्ट वाले, यूं समझ लें कि जितने भी बच्चों को बपतिस्मा देने वाले फिरके हैं या कलीसिया हैं, उनमें एक बड़ा खौफ पाया जाता है, स्पेशली मुकाशफा की किताब के हवाले से। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न यह है कि उन कलीसियाओं में ये किताब सिखाई नहीं जाती। दूसरा रीज़न ये है कि चूंकि वो सिखाई नहीं जाती और सेमिनरीज में भी इतनी ज़्यादा इस पर पढ़ाया नहीं जाता, तो क्या होता है कि जो खादमीन हैं या पासबान लोग हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो अमूमन जो है वो डिस्करेज करते हैं इस किताब को पढ़ने के बारे में। हालांकि बाइबल में लिखा है कि जो इस किताब को पढ़ेगा, उसको सुनेगा और उस पर अमल करेगा, जो उसमें लिखा हुआ है, वो मुबारक होगा। आप देखें कि जब हम छोटे एरिया में जाते हैं, गाँव में जाते हैं या इवन शहरों में भी हमने देखा है, तो लोगों में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हम जब ये किताब पढ़ते हैं हमें रात को बड़े बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, हमें डर लगता है, हमें जो है बदरूहों का खौफ आता है। हालांकि ये सब सरासर जो है वो गलत बयानी है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। खुदावंद अपनी नबूवत की बातें जो है जब अपने लोगों को देते हैं, जब अपने लोगों को सिखाते हैं, तो उसका मकसद ये है कि ईमानदार जो है वो तैयार हो जाए और वो खुदा के काम के लिए रासबाज शख्स जो है वो अमल उस पर करने के लिए तैयार हो जाए और उसको उसके दुश्मन का पता चल जाए। तो ये किताब को लिखवाए जाने का मकसद ये है कि हमें अबलीस की चालों का, अबलीस की दुश्मनी का और उसकी दुश्मनी के लेवल का हमें पता चल जाए, और हमें ये भी पता चल जाए कि मुखालिफ मसीह कौन है और क्यों आएगा और मुखालिफ मसीह से बचने का क्या तरीका है और आइंदा आने वाले दिनों में और सालों में हमारे लिए क्या रखा हुआ है। तो ये क्या किताब आपके फायदे की है या आपके नुकसान की है, ये चीज आपने खुद डिटरमिन करनी है, क्योंकि जब तक ला इल्म रहेंगे तब तक हम फंस जाएंगे। होसिया नबी के किताब में लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, यानी कि माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। जब हमारे पास इल्म नहीं होगा, खुदा के मुंह की बातों की समझ नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे खुदा का प्लान क्या है, तब तक हमें जो है वो एहसास ही नहीं होगा कि हमें खुदा की राह पर कैसे चलना है। जबकि ये कलाम जो खुदा का कलाम है वो जिंदा किताब है और हमारी कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आजकल पाकिस्तान में लाइट बढ़ी जाती है, मुझे याद है जब हम छोटे थे उन दिनों में इतनी नहीं जाती थी जितनी आजकल शुरू हो गई है। तब दिन में 1 या 2 घंटा लाइट जाया करती थी, तो मुझे याद है कि हम अपने ही घर में हालांकि बैठे होते थे, सारा दिन वहां पर होते थे उन्हीं कमरों में, हमें पता होता था कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी है, पलंग कहां पर पड़े हैं, संदूक कहां पर पड़े हैं और सोफे कहां पर पड़े हैं। लेकिन एकदम जब अंधेरा हो जाता था तो हम टटोल कर चलते थे, हमें पता नहीं था चलता। माचिस ढूंढने के लिए या मोमबत्ती ढूंढने के लिए हम हाथ लगा के बड़े आराम से ऐसे चलते थे, क्योंकि पता होता था कि अगर हम तेज चलेंगे तो हमें ठोकर लगेगी और चोट लगने का अंदेशा है। यही हाल होता है उस ईमानदार का या उस मसीही का जो खुदा के कलाम को पढ़ने से दूर रहे या उसके कलाम को समझने में दिलचस्पी ना रखे या उस राह पर चलने की ख्वाहिश ना रखे। तो वो ऐसा ही है जैसे कि आप अपने ही घर में बैठे हो, आपको सारा दिन आपको सारा नॉलेज हो उस घर के बारे में, लेकिन जैसे लाइट चली जाए या वहां पर घुप अंधेरा हो जाए तो आप अंधों की तरह उसी घर में जहां पर आप रोज चलते हैं
आप चलना शुरू हो जाएंगे। आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी है। ये आपके रोज की डेली लाइफ की ये बातें हैं। सो जो खुदा का कलाम है वो खुदा का कलाम पढ़ना, सुनना, समझना और उसमें दिलचस्पी रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हम मुबारक नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि इस नबूत की किताब को पढ़ने वाला, जो उसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक होंगे। आज अगर मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा तो मैं मुबारक ठहरूंगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप मुबारक ठहरेंगे, और जब हम सब मिलकर इस पर अमल करेंगे तो फिर हम सब मुबारक ठहरेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम की बातों पर अमल करना जो है वो हम पर वाजिब है, हम पर ये बहुत लाजिम है। और आमूस नबी की किताब में लिखा है कि खुदावंद अपने बंदों पर, अपने नबियों पर जो है वो भेद की बातें खोलता है ताकि वो लोग समझें। तो आज अगर हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, इस किताब को समझना शुरू करेंगे, इस किताब को सीखना शुरू करेंगे, तो फिर हम भी खुदावंद के उन प्यारों में, खुदावंद के खास लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन पर खुदा अपने भेद की बातें खोलेगा, उनको सिखाएगा, और वो बातें हम अपनी जिंदगी में लेंगे और उन पर चलेंगे और उन पर अमल करेंगे और हम मुबारक ठहरेंगे, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। अगेन वही बात आ गई कि सुनने वाला भी मुबारक है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यस्सु के कलाम से। और पढ़ने वाला इसलिए मुबारक है क्योंकि वो खुदा के मुंह की बातें आपके सामने पेश कर रहा है, और जब इस पर अमल करेंगे तो फिर तो हम डेफिनेटली मुबारक ठहरेंगे, क्योंकि इस पर अमल करना ऐसे ही है जैसा हम खुदा के राह पर, जिसका कलाम रोशनी है और जिसका चिराग ये खुदा का कलाम है, वो बातें लेकर हम उसकी राह पर चल रहे हैं। क्योंकि वक्त जो है वो बहुत नजदीक आ गया है, वक्त जो है वो बहुत करीब है और वो दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है। और बहुत सारे लोग एक और बात भी करते हैं कि बाइबल में तो लिखा है कि जी चोर की तरह आएगा खुदावन का दिन, तो हमें कौन सा पता है, या हम कैसे अंदाजा लगाएं। तो मैं भाई मेरी बहन, मैं आपको अंदाजा लगाने के लिए नहीं कह रहा कि आप और मैं मिलकर उस तारीख जो खुदावन यीशु मसीह के आने की डेट है उसको हम गलत सलत बताते रहें, बल्कि हमने ये देखना है कि चोर के लिए, चोर की तरह वो दिन भी आएगा और चोर की तरह नहीं भी आएगा। मेरे साथ देखें पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत, लिखा है कि ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए। ये उनकी बात हो रही है जो ईमानदार लोग हैं, जिसमें मैं और आप शामिल हैं। अगर हम खुदा का कलाम पढ़ने, सुनने, समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो लिखा है कि तुम्हें ये हाजत नहीं है कि तुमको ये चीजें बताई जाए, वक्तों और म्यादों की बाबत यानी मौकों की बाबत तुम्हें बताया जाए। वक्त किस चीज का? खुदा यीशु मसीह के आने का वक्त। और मौका किस चीज का? यीशु मसीह की आमद का मौका। हमें क्यों ना बताया जाए? क्योंकि हमें तो इस चीज का पता होना चाहिए। और लिखा है कि इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें बाब की दूसरी आयत, कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। अब ये किस पर अप्लाई होता है? मेरे साथ देखें। जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त वो उन पर नागहान हलाकत आएगी। जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम है भाइयों, अब ये बात हो रही है उनकी जो मैं और आप जिसमें शामिल होने चाहिए, तारीकी में नहीं हो। क्योंकि तारीकी में क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मुकाशवा की किताब पहले बाब की 3 आयत में हमने पढ़ा कि जो इस कलाम को पढ़ता है, सुनता है, जो अमल करता है वो मुबारक ठहरेगा। और लिखा है कि चूंकि तुम तारीकी में नहीं चलते, जिसका मतलब यह है कि हम इस कलाम को पढ़ते, सुनते और समझते हैं, इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इस पर चलना चाहते हैं, इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं, इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो हम अंधेरे में नहीं हैं कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद और दिन के फरजंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के हैं, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। हालेलुया। क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि ये नागहान हलाकत या ये दिन एकदम जो है एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह उन लोगों पर आएगा जो इस कलाम से कभी वाकिफ ही नहीं थे, जिन्होंने बॉदर ही नहीं किया कलाम को, अपने घरों में रख तो लिया लेकिन बॉदर ही नहीं किया कलाम को सुनने पढ़ने की ख्वाहिश उनके दिल में आए। बहुत सारे मसीह घराने ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें से हो सकता है आपका घराना भी हो,
जो कि बाइबलों को जिन्होंने कपड़े के गलाफों में लपेटा हुआ है और सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखा हुआ है, अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, वहां पर उस पर डस्ट पड़ती रहती है और कहते हैं कि जी हम बड़ी इज्जत से सबसे ऊपर रखा हुआ है। इज्जत इसमें नहीं कि आपने कलाम को सबसे ऊपर रखा है, ये भी जरूर करें कि कलाम को ऊपर वाली जगह पर रखें, लेकिन ये मुसलमानों वाली रखते हैं कि कुरान को सबसे ऊपर रखा है, खोला कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं अरबी में पढ़ लिया और उसका कोई पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो बाइबल को ऊपर रखने के बजाय खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें, क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 119 में कहता है कि तेरे कलाम को, तेरी शरीयत को, तेरे मुंह की बातों को, तेरी शहादतों को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और लिखा है कि जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं वो रोशनी में चलते हैं, वो तारीकी में नहीं चलते, और जो नहीं पढ़ते उन पर वो दिन चोर की तरह आ जाएगा। जिस तरह चोर का किसी को पता नहीं होता, और चोर सबसे ज्यादा टाइम जो चूज करता है, स्पेशली जो पुराने जमाने के चोरों की बात है कि जब सुबह 3 साढ़े 3 का टाइम होता था, लोग खूब अंधेरा होता था और लोग फुल अपनी नींद में, गहरी नींद में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होते थे, और क्या होता था कि चोर आते थे, उनको पता ही नहीं था होता, और चोर सब कुछ उनका चुरा कर ले जाते थे। और यह होता था कि जब सुबह उठते थे तो कहीं जाकर उनको अकल या समझ आती थी। यूहन्ना की इंजील में इसका 3 बाब में लिखा है, उसकी 19वीं आयत में, और लिखा है कि सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया, यानी रोशनी, और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। लोगों ने रोशनी में आना पसंद नहीं करते, तारीकी में चलना पसंद करते हैं, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। जब हमारी जिंदगी में बुरे काम, बुराइयां होंगी तो हम हाइड करेंगे, हम तारीकी में रहेंगे, हम 2 चेहरे लेकर जो है वो रखेंगे, एक चेहरा जो लोगों के लिए और एक चेहरा जो अपना अंदर हमने छुपा कर रखा हुआ है, जो शायद लोग नहीं देख पाते, और उससे हम सारे गुनाह करते हैं। और जब हम लोगों के सामने आते हैं तो हम नेकी की बातें करते हैं। तो लिखा है कि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी करता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। जो सच्चाई पर अमल करता है। वापस हम मुकाशवा की उसी आयत में आएंगे, पहले बाब की 3री आयत में लिखा है कि जो इस पर अमल करता है वो मुबारक ठहरेगा, वो खुदावंद के घर में उस जैतून के दरख्त की मानत होगा, उस सरू की मानत होगा जो खुदा के घर में लगाया गया, जो सीधा बढ़ता है और वो खुदा के घर में बढ़ता ही चला जाएगा। अब खुदावंद ने 4th आयत में हम वापस जाएंगे, मुकाशवा पहले बाब की 4th आयत में खुदावंद ने यूहन्ना को ये टास्क दिया कि वो उन 7 कलीसियाओं में जो एशियाई कोचक में या टर्की या वेस्टर्न टर्की का जो एरिया है, आसिया जिसको कहा गया है, उसमें 7 कलीसियाएं थी, उनको वो मैसेज दे। लिखा है कि यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में रहती हैं, यूहन्ना ने 7 लेटर्स वहां से लिखे जो इस 2 और 3 बाब का हिस्सा है इसी किताब के, जिनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, एक थोड़ी सी गलत फहमी है जो कि हमने एक किताब थी मुफ्ताल मुकाशवा, उसमें पढ़ा, बहुत सारे लोग आज भी ये बिलीव करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि विलियम ब्रैनम जैसा आदमी जो कि बाद में एक फॉल्स प्रॉफिट के तौर पर जो है वो सामने आया, वो यूनिटेरियन था, यानी कि खुदावंद की तसलीस को नहीं मानता था, और फिर उसने प्रोफेसी की थी कि 1977 में खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाएगी या फिर चर्च का रैप्चर हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें, और फिर प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, इस तरह की चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई पेंटिकॉस्टल्स में। और आज भी आप देखें कि जीसस ओनली या यूनिटेरियन पेंटिकॉस्टल्स हमारे दरमियान में पाए जाते हैं, जो कि खुदावंद की तसलीस होने में, खुदावंद के ट्रायून होने से मुनकिर हैं, और वो इस चीज़ को इनकार कर देते हैं। उनमें एक नजरिया ये पाया जाता है कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये 7 अदवार हैं, लेकिन उसकी कोई बिब्लिकल मैं समझता हूं कि बेसिस नहीं है कि ये यीशु मसीह से शुरू होकर जो है पहली कलीसिया का जो दौर है, इफिसस की कलीसिया का, इस तरह आते 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 वो आखिर तक ले आते हैं और कहते हैं कि ये टाइम स्पैन्स हैं। ये ऐसा नहीं है। दुनिया में हर वक्त ये 7 कलीसियाएं जो हैं, समझे ये 7 मॉडल्स हैं, ये 7 ऐसे सांचे हैं जिनके मुताबिक हमें चेक किया जाएगा। इनका टाइमलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये दुनिया में हर वक्त इन 7 कलीसियाओं की मानद कलीसियाएं मौजूद रहती हैं। यानी इस वक्त दुनिया में अगर कोई कुछ लाख या कुछ हजार या कुछ करोड़ कलीसियाएं अगर होंगी भी, जैसे आजकल तो रिवाज पड़ गया है कि हर गली में जो है 10-10, 20-20 कलीसियाएं खुल गई हैं,
तो हालांकि वो प्रेयर ग्रुप्स हैं, होम सेल्स हैं, उनको कलीसिया कहना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि कलीसिया जो होती है वो इलाके की होती है। बाइबल का जो रिवाज है या बाइबल का जो तरीका है, जैसे करंथियों के नाम यानी करंथस पूरा जो शहर था उसकी एक ही कलीसिया थी। रोमियो के नाम यानी रोम का जो शहर था उसकी, थसलनीका जो शहर था उसकी कलीसिया कहा गया। फिर जो है वो सामरिया की कलीसिया हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह इफ्सियों के नाम जो लिखा गया इफ्सस की कलीसिया। और इसी तरह ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये 7 इलाके थे, 7 छोटे छोटे शहर थे या टाउन थे। आजकल तो एक एक गली में हम देखते हैं कि मिशन खुल गए हैं, छोटी छोटी कलीसियाएं खुल गए। ये तरीकाकार बाइबल का नहीं है। हमें यूनिटी जो है वो बाइबल सिखाती है। तमाम शहर जो है वो, ये जो डिनोमिनेशंस का जो सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होना चाहिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, इंतजाम करने के लिए बेहतर है, लेकिन ये कलीसियाई तौर पर या डॉक्ट्रिनल लेवल पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि एक ही गली में 4 कलीसियां और चारों का नजरिया, अकीदा, उनकी जो है तालीम, वो सारा अलग अलग होता है। हर एक ने अपनी अपनी आयत बनाकर नहीं बल्कि अपनी अपनी आयत चूज करके उस पर एक स्टोन, जैसे 1.5 इंच की मस्जिद है, वो कर लिया काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही चीज लिखा है कि 7 कलीसियाओं में, जो आसिया यानी एशियाई कोचक के एरिया में 7 वो शहर थे छोटे छोटे, और उन शहरों की 7 कलीसियाएं थी। हमें वापस उस सिस्टम की जानब जाना चाहिए कि जहां पर पूरा शहर जो है, पूरा इलाका जो है, पूरा टाउन जो है, वो सब मिलकर प्रशिश करें, एक दूसरे से भाईचारा कायम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर। उसमें से पास्टर्स भी काफी सारे हों, खादम भी काफी सारे हों, उस्ताद भी हों, रसूल भी हों और नबी भी हों। बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना को ये टास्क दिया गया कि उन 7 कलीसियाओं में जो एशिया के अंदर हैं उनको लेटर लिखा जाए, उनको ये पैगाम दिया जाए, उनको वार्निंग्स दी जाए, उनको ब्लेसिंग्स का मैसेज दिया जाए। लेकिन मकसद यही था उन 7 की 7 कलीसियाओं को खत लिखने का, उन 7 की 7 कलीसियाओं को ये बताने का कि ये आमद की जो बात है, खुदा यीशु मसीह की जो कमिंग है, सेकंड कमिंग, वो बहुत करीब आ गई है। उनको ये बताने की ख्वाहिश या कोशिश जो है वो खुदा कर रहा है कि मेरे बेटों, मेरे बच्चों, बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों, सब तैयार हो जाओ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो बड़ी करीब आ गई है। और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। जितने भी खादम है खुदा के, ये आपको समझे खाती लिख रहे हैं, जिंदा खत हम खुदा के फिर रहे हैं, जैसा दूसरा ग्रंथियों में लिखा हुआ है। हम खुदा के लोग, खत जो है वो एक मैसेज लेकर जाता है, खुदावंद का पैगाम जो है लोगों तक लेकर जाता है। जिस तरह पौलुस ने कितने खत लिखे, यूहन्ना रसूल ने खत भी लिखे, पतरस ने खत लिखा, यहूदा ने, याकूब ने खत लिखे। तो इन तमाम लोगों ने जो खत लिखे, मकसद यही था कि मैसेज जो है वो पहुंचाया जाए कि यीशु मसीह की आमद बड़ी करीब आ गई। ये आज चूंकि खत का ये सिलसिला आजकल वैसे इतना नहीं रहा, ईमेल्स और सोशल मीडिया का सिलसिला है, तो जो मैं आपके साथ ये वीडियो पे बातें कर रहा हूँ ये भी खत ही समझे इसको। लिखा है कि उसकी तरफ से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है। अब ये चौथी आयत हम इसको देखेंगे। इसमें 2 चीजें हमें नजर आती हैं। एक तो सेंडर का नाम लिखा हुआ है कि किसने ये पैगाम भेजा है, और साथ में उसके कंपेनियंस का नाम भी लिखा हुआ है। ये एक तरीकाकार है, एंशिएंट तरीकाकार है खत को लिखे जाने का और मैसेज को स्टार्ट करने का। अब हम इस आयत पर आते हैं कि वो जो है, जो था और जो आने वाला है, ये हमें कहां पर लेकर जाती है आयत। ये अगर हम खुरूज की किताब उसके 3 बाब की 14वीं आयत में जाएं, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14, लिखा है कि, मैं बल्कि 13वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है कि तब मूसा ने खुदा से कहा कि जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो उनको क्या बताऊं। खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो तू बनी इस्राएल से कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये खुदा का नाम है, वो जो था, वो जो है और जो आने वाला है। और ये खुदा का नाम यावे, पाक खुदा का नाम है। लेकिन एक अजीब बात है कि जब हम यहां पर देखते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह का ये मुकाशफा है। सो क्या यीशु मसीह और यहोवा
या यीशु मसीह का नाम जो है वो यहोवा है। क्या यावे और यीशु मसीह एक ही हैं? यस, एक ही हैं, क्योंकि खुदावंद एक खुदा है। अगेन जैसे मैंने बात की, लेकिन जब ये मैं बात करने लगा हूं, ये जीसस ओनली वाली बात नहीं है। उसकी जात के 3 अकानीम हैं, बाप और बेटा रूल कुदस, लेकिन तीनों का नाम एक ही है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह का असल नाम यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट नहीं है, या यहोशुआ हमशियाह है, हिब्रू में उनका नाम रखा गया, और वहां पर उनका नाम का मतलब जो है वो 2 हिस्सों से बनकर बना है, मिलकर बना है, यानी यावे और शुआ या यीशुआ, जिसका मतलब है यावे, और यीशुआ का मतलब है साल्वेशन, यहोवा यानी निजात, खुदा हमारी निजात। और यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, वो जो है, जो था और जो आने वाला है। और जब हम मूसा के पास देखते हैं तो वो भी खुदा यीशु मसीह ही उससे बात कर रहा है, क्योंकि बाइबल में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि खुदा बाप को, यानी खुदा जब बाप की शक्ल में आता है तो उसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बेटे ने, जो बाप की गोद में है, जो बाप के दाहिने हाथ है, उसी ने देखा। और जब भी इंसान ने खुदा से इंटरेक्शन किया, चाहे वो आदम था, मूसा था, इब्राहिम था, नूह था, कोई भी नबी था, यीशुआ था, वो सब जो थे वो खुदा यीशु मसीह से यानी बेटे से बातें करते थे। दुनिया में पुराना अहदनामा चाहे हो, नया अहदनामा चाहे हो, जो भी जब भी किसी ने बात की है खुदा की जात से, तो वो हमेशा बेटे से बात हुई है, क्योंकि खुदा बाप जो है वो रूह है, उसको कोई देख नहीं सकता, रूह को कोई भी नहीं देख सकता, और ना ही रूह कुद्स को किसी ने देखा है। सो ये बेटा है जिसने सॉरी, मेरा गला जो है थोड़ा खराब है, उसके लिए मुझे माजरत अगर आप कर दें। तो ये यीशु मसीह है जो बेटा है, जिसके वसीला से जो है वो मैसेज आया। सो मैसेज जहां पर हम देखते हैं, इसमें 2 रोया मैसेज है। एक तो ये वही खुदा है जिसने मूसा से बात की, ये वही खुदा है, ये वही बेटा है, ये वही यीशु है जिसने मूसा से बात की और जो यूहन्ना से बात कर रहा है और जो आज हमसे भी बात कर रहा है। ये नजरिया कि पुराने आदम में बाप बात करता था, फिर नए आदम में बेटा और अब रूह कुद्स, ये गलत है, क्योंकि खुदावंद की तसलीस जो है, खुदावंद का बाप और बेटा और रूह कुद्स होना, वो थ्रू आउट है, शुरू से है, अजल से है, क्योंकि खुदा की जात में तब्दीली नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि खुदा पहले एक था फिर वो दूसरा दूसरी स्टाइल में आ गया, फिर ऐसे नहीं। खुदा की जात के तीनों अकानीम अजल से अबद तक ही कायम और दायम है, और अजल से अबद तक ही वो जो तीनों अकानीम है वो मिलकर काम करते हैं। मेरे साथ देखें, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये पुराने अहदनामे से साबित कर दूंगा कि खुदावंद की जात के तीनों अकानीम चलते हैं साथ के नहीं। और स्पेशली ये उन दोस्तों के लिए जो खुदा की तसलीस के इनकारी हैं, जो खुदा की जात के ट्रायून होने के इनकारी हैं या सालूस होने के इनकारी हैं। और बहुत सारे दोस्त इस तरह के सवाल भी आजकल फेसबुक पर कर रहे हैं, उनको ये जवाब मैं देता चलूं। यशाया की किताब उसका 48वां बाब हम देखेंगे और उसकी 12वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 12 से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि ए याकूब मेरी सुन, और ए इस्राइल जो मेरा बुलाया हुआ है, मैं वही हूं। कौन हूं? जिसका हमने अभी मुकाशफा में जिक्र पढ़ा, वो जो था, जो है और जो आने वाला है, और वही जिसने मूसा से बात की और कहा कि मैं जो हूं सो हूं। अब वही कह रहा है कि ए याकूब मेरी बात सुन। अब ये यशाया के साथ बोल रहा है, यशाया की मार्फत इस्राइल से बोल रहा है। ए याकूब मेरी सुन, और इस्राइल जो मेरा बुलाया हुआ है, मैं वो ही हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। वो जो था, वो जो है और जो आने वाला है, जिसका हमने भी मुकाशफा में जिक्र पढ़ा, वो कह रहा है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। ये कौन है अव्वल और आखिर? ये अगर हम इधर उंगली रख लें और यशाया की किताब में हम देखें, सॉरी मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब में हम देखें, मुकाशफा की किताब 22वां बाब और उसकी हम 12वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर और इब्तिदा और इंतहा हूं। यहां पर यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं? क्योंकि 16वीं आयत में लिखा है कि मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे उन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। खुदा यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं, जिसका मुकाशफा की किताब पहले बाब की हमने 4-5वीं आयत में भी पढ़ा कि ये यीशु मसीह है
जो था, जो है, जो आने वाला है, जो अव्वल है, आखिर है, अलफ और ताव है, अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। और वही जो है वो मूसा से बात करता था, उसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। और वही जो है यसाया में बात कर रहा है, यानी कि यीशु ने अपनी आइडेंटिटी वहां पर मुकाशवा में दी, क्योंकि बाइबल एक कंसिस्टेंट बुक है। और यही आइडेंटिटी खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर दी कि मैं वो ही हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। अब पुराने अहदनामा में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी इससे तो ट्राइयून नेचर साबित नहीं हो सकती, खुदा का सालूस होना इससे कैसे साबित होगा। आगे ही हम चलें तो आगे लिखा है कि यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन, यसाया में मैं वापस आ गया हूं, यसाया 48 बाब और उसकी 13वीं आयत से वापस पढ़ूंगा। यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। मैं उनको पुकारता हूं और वो हाजिर हो जाते हैं। ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तुम सब जमा होकर सुनो और उनमें से किसने इन बातों की खबर दी है? वो जिसे खुदावन ने पसंद किया। अब खुदा खुद कह रहे हैं कि वो जिसे खुदावन ने पसंद किया। दैट मीन्स के खुदा अपनी जात के अकानीम को बता रहा है कि मेरा बाप भी है और रूल कुद्स भी है। मेरी खुदा अपना ही बता रहा है कि मेरी जात में एक से ज्यादा अकानीम है, हालांकि वो वाहिद खुदा है। यानी कि खुदावन कह रहा है कि जिसे खुदावन ने पसंद किया उसी की खुशी को बाबल के मुतलक अमल में लाएगा और उसी का हाथ कसदियों की मुखालफत में होगा। मैंने, अब खुदावन यीशु मसीह ये बात फिर कर रहे हैं यसाया से, मैंने यानी बेटा कह रहे हैं मैंने, हाँ मैं ही ने उसे बुलाया, मैं उससे लाया हूं और वो अपनी रविश में बरोमंद होगा। आपको याद होगा कि खुदावंद आगे आगे चला था बनी इसराइल के और वो उनको लीड करके लेके गया था और खुदावंद ने पलटों को मार दिया था मिस्र के, और आग के सतून और अबर में वो खुदावंद आगे आगे चलता था और वो खुदावंद का जो जलाल था वो खैमा इज्तिमा के ऊपर खड़ा हो जाता था। वो वही यीशु था जो कि बेटा है और जो मूसा से बातें करता था। और लिखा है कि मैंने, हाँ मैं ही ने कहा, मैंने ही उसे बुलाया, मैं उसे लाया यानी बनी इसराइल को बाहर लाया और वो अपनी रविश में बरोमंद होगा। मेरे नजदीक आओ, ये खुदा बात कर रहा है, और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। अब ये बेटा कह रहा है कि मैंने शुरू से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। यहां पर दो चीजें हमें नजर आती हैं। एक तो यह है कि शुरू से जो कलाम करने वाला है वो बेटा है, और दूसरा कि वो पोशीदगी में कलाम नहीं करता। जबकि बाप के बारे में हम यूहन्ना की इंजील पहले बाप की 18वीं आयत में पढ़ते हैं कि बाप को किसी ने ना देखा ना उसको सुना सिवाय बेटे के। तो जब भी कलाम करता है वो बेटा करता है, और जो शुरू से कलाम कर रहा है वो बेटा कर रहा है, बाप नहीं कर रहा। सो ये नजरिया अपने ज़हनों से निकाल दें कि पुराने अहदनामे में बाप कलाम करता था, जो नया अहदनामा है उसमें बेटा कलाम करता था बदन में, और फिर वही बेटा रूल कुद्स बन गया और अब वो रूल कुद्स। ऐसे नहीं है, शुरू से ही तीनों अकानीम कलाम करते हैं, शुरू से ही काम करते हैं, लेकिन हर एक का जो अकनूम का जो रोल है खुदा का, वो हर अकनूम में जो रोल है हमारी जिंदगियों में, दुनिया में, वो डिफरेंट है। वो बाप के तौर पर जब वो बैठा है तो वो अदालत करता है, वो तख्त पर बैठा है राज करता है। जब वो बेटे के तौर पर है तो वो कलाम करता है, वो जो बाप का मैसेज है या बाप की जो बात है वो बाप के कलाम को, बाप की दिल की बातों को हमारे ऊपर अयां करता है। और जब रूल कुद्स के तौर पर खुदा काम वही करता है, तो थ्रू आउट हम हिस्ट्री में देखते हैं कि किस तरह रूल कुद्स के तौर पर भी खुदावंद अपने नबियों और अपने लोगों के थ्रू जो है वो काम कर रहा था। और इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि खुदा का रूह जोर से नाज़िल कैसे हुआ करता था। और लिखा है, वापस हम यसाया 48 उसकी 16वीं आयत में पढ़ेंगे कि मेरे नजदीक आओ, ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि जिस वक्त से कि वो था मैं वही था। अब ये आयत शायद आपके लिए थोड़ी और क्लियर आपके कॉन्सेप्ट को कर दे कि ये मैं नए अहदनामा में से आयत नहीं पढ़ रहा। सो जितने भी जीसस ओनली वाले, जितने भी या ट्रायून वाले, सॉरी यूनिटेरियन वाले, या जितने भी दोस्त ये दावा करते हैं कि खुदा की जात में सालूस या तसलीस नहीं पाया जाता, उनसे मैं सवाल करूंगा कि इस आयत को मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि खुदा कह रहा है कि जिस वक्त से वो था मैं वही था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। खुदा कह रहा है, यानी कि बेटा कह रहा है कि जिस वक्त से बाप था मैं वही था, और अब खुदावंद खुदा ने यानी बाप ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है कि मैं तेरे साथ कलाम करूं। और ये वही बात है जो यूहन्ना ने अपनी इंजील की पहली आयत में यसाया नबी के सहीफा की रोशनी में लिखी कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और वो खुद खुदा था और खुदा के साथ था, और कलमा जो है वो मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान में आ गया।
पहले वो जो है वो पहले भी उसी जिस्म में जो है वो लोगों से बातें किया करता था, जिस तरह मूसा से उन 70 बुजुर्गों से बातें की, जिस तरह इब्राहिम के पास खड़ा होकर उसी खुदा ने सदूम और अमूरा के बारे में इब्राहिम से गुफ्तगू की, जिसने नूह को कहा कि कश्ती को तैयार कर और मैं तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा। ये वही खुदा था जो बातें करता था, ये वही खुदा था जो कि यीशुआ के सामने तलवार लेकर खड़ा था और उसने कहा था कि मैं इस्राएल का जो है वो सिपहसालार हूं, मैं खुदा हूं। और वही खुदा था जिसने मूसा से कहा कि मैं अपना हाथ तेरी आंखों पर रखूंगा, मैं तेरे आगे से गुजरूंगा। ये यीशु मसीह की बात हो रही है, बेटे की बात हो रही है। और खुदावंद यीशु जो कि बेटा है वही शुरू से लोगों से बात करता था और उसी ने कहा कि उसी खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। सो अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है और बताता है कि ये यीशु मसीह की बात हो रही है। अब मैं आता हूं, पहले तो हमने यूनिटेरियंस की बात की, अब मैं मुसलमानों के बारे में बात करूं कि लोग कहते हैं कि बाइबल में कहां पे लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं। तो मेरे भाई, जब से मैं इतने हवाले आपको दे रहा हूं तो ये सारे हवाले खुद यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं। जाकिर नाइक साहब ने एक दफा कहा था अपनी वीडियो में कि जी रेड लेटर बाइबल अगर ले ले तो उसमें जितने भी रेड कलर में जो आयतें लिखी हुई हैं वो अल्फाज हैं जो डायरेक्ट यीशु मसीह के मुंह से नाजिल हुए, जो यीशु मसीह के मुंह से कहे गए। तो मुकाशवा की किताब की ये आयात जो हैं ये रेड में लिखी हुई हैं और वो खुद कह रहा है यीशु मसीह कि मैं जो था और जो हूं और था जो आने वाला है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने खुद अपने अल्फाज से कहा कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुझ यीशु ने ये बातें कही हैं और ये गवाही दी है। और फिर अगली आयत मुकाशवा पहले बाब की 4थी आयत में वापस समझाएं तो हम देखते हैं कि किस तरह लिखा है कि उसकी तरफ से जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी यीशु मसीह की तरफ से, जिसमें आपने सीख लिया कि किस तरह खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की ज़ात जो है वो शुरू से अज़ल से अबद तक जो है वो अमल पैरा है, वो हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। और किस तरह खुदा जो है वो हम सबके ज़िंदगियों में अपने कलाम के वसीला से, अपने जलाल के वसीला से, अपनी रूह के वसीला से काम करता है। और लिखा है कि उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है। इसके लिए आप हवाले लिख लें 7 रूहों का, बाब 3 मुकाशवा का उसकी पहली आयत, मुकाशवा 4 बाब उसकी 5वीं आयत और मुकाशवा 5 बाब और 6ठी आयत। इनका जो जिक्र है मैं अभी इसलिए ज़्यादा इधर नहीं करूँगा क्योंकि एकदम एक और काफ़ी लंबा टॉपिक है। ये 7 रूहें जो हैं ये 7 मुकर्रब फरिश्ते हैं जो खुदा के सामने खड़े होते हैं। तो इसको मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट अभी बता दूं ताकि आपको पता हो कि ये 7 रूहें कौन है। ये 7 रूहें 7 मुकर्रब फरिश्ते हैं जो खुदा के सामने खड़े होते हैं और वो मैसेज को लेकर जाते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा आपको रेफरेंस पढ़ भी देता हूँ, लेकिन इसकी डिटेल जो है मैं आगे जाकर बताऊंगा क्योंकि आगे जाकर जब हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो हमें ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। मुकाशवा 5वें बाब की 6ठी आयत में हम देखेंगे, लिखा है कि मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। यानी कि ये वो रूहें जो ज़मीन पर भेजी जाती हैं और ये काम जो है ये मुकर्रब फरिश्तों का काम है कि खुदा के मैसेज को लेकर वो ज़मीन पर जाते हैं। एक छोटा सा हिंट आपको दे दिया है ताकि आप ये ना कहें कि मैं इसको स्किप कर गया हूँ। यीशु मसीह की तरफ से 5वीं आयत, मुकाशवा पहला बाब, जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। अब ये आयत जो है काफ़ी लंबी है, काफ़ी सेर हासिल इस गुफ्तगू इस पर अगेन की जा सकती है। मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं कि यीशु मसीह की तरफ से वो जो था और आने वाला है, यानी जो खुदाए कादर मुतलिक है, जो कि उस कादर मुतलिक बाप का बेटा है और जो खुदाए सालूस का जो है वो अकनूम है, और उसकी बात हो रही है। यीशु मसीह जो खुद खुदा है और सच्चा गवाह है, और लिखा है कि जो हमसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और अगेन वही बात है, यानी कि बाप भी मोहब्बत करता है और जब वो बेटे के तौर पर इस दुनिया में आता है तो तब भी मोहब्बत करता है। लेकिन अगेन वही बात है कि खुदावंद की ज़ात जो है वो सालूस है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। सो खलासी जो है वो यीशु मसीह के खून में है। खलासी जो है वो किसी और चीज़ में नहीं है। खलासी जो है वो किसी
बाबा शाबों के पास जाने में नहीं है, खलासी जो है वो कलमे पढ़ने में नहीं है, खलासी तस्बीहां या रोजरियां घुमाने में नहीं है, खलासी जो है वो चर्च के बेंचों पर बैठने में, चंदे डालने में नहीं है। खलासी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खून में है। बचपन में बपतिस्मे ले लेने से, गैर जुबाने बोलने से या मौजज़ात करने से खलासी नहीं है। बड़े बड़े कन्वेंशनों में खलासी नहीं है, और ना ही जो है वो पादरियों के पीछे जाने से या इंसानों के पीछे चलने से या पादरियों को कलाम सुनाने से खलासी, बल्कि खलासी सिर्फ और सिर्फ जो है वो यीशु मसीह के लहू में है और किसी चीज में खलासी नहीं है। ये खुदावन का कलाम कहता है। और फिर लिखा है कि मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है। उसका रीजन क्या है? मेरे साथ देखें कुरिन्थियों का खत पहला और उसका 15वां बाब। और उसकी 20वीं आयत देखेंगे। लिखा है कि 1 Corinthians chapter 15 verse 20, लेकिन फिल वाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। ठीक है। और फिर लिखा है कि क्या होगा 23वीं आयत में कि हर एक अपनी अपनी बारी से उठेगा, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, और उसके बाद आखिरत होगी। और यानी कि पहला फल मसीह हुआ और फिर कुछ लोग और भी ईमानदार जो थे वो जिंदा हुए थे, आपको पता होगा मत्ती की इंजील में। और फिर जो है वो अब जो यीशु मसीह के आने से लेकर अब तक जितने लोग मर चुके हैं, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पर वो उठेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि वही लोग उठेंगे अभी रैप्चर में, या जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो उनको जलाली बदन मिलेगा। ये वो लोग होंगे जो कि ईमान में मरे थे, लेकिन बेईमान जो है या वो लोग जो कि मसीह के ईमान में नहीं आए वो मरे ही रहेंगे, और उनकी अदालत फिर सफेद तख्त पर होगी, यानी 1000 सालों के बाद। उसका भी मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा, लेकिन अभी आपको जैसे मैंने बताया कि अभी आपको मैंने मोटा मोटा बताया ताकि आपके जहन में एक जो है वो सीक्वेंस बने। यानी सबसे पहले यीशु मसीह जिंदा हुए, उसके बाद जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो मत्ती की इंजील के आखिर में देखते हैं कि ईमानदार जो यीशु मसीह से पहले थे वो भी जिंदा हुए, आसमान पर चले गए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह की दूसरी आमद पर वो लोग जो कि ईमानदार हैं, वो जो कि जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे वो उठ खड़े होंगे। लेकिन वो लोग जो कि चाहे वो नेक काम करते थे, दूसरे मज़ाहब में थे, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया, वो सोए ही रहेंगे। 1000 साल बादशाही जब गुजर जाएगी, 1000 साल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो भी उठ जाएंगे और फिर उनकी आखिरी अदालत होगी। तो ये सीक्वेंस है। यीशु मसीह जब जिंदा हुए थे उस दिन पहले फलों की ईद थी। जो बाइबल की जो 7 ईदें हैं, जो कि बार की किताब यानी बुक ऑफ लेविटिकस उसके चैप्टर 23 में हम पढ़ते हैं, वो 7 ईदें जो हैं वो ऐसे हैं। यानी ईद फसा, बेखमीरी रोटियों की ईद, पहले फलों की ईद, ईद पैंतीकोस जिसको हम शबाउत कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नरसिंगों की ईद यानी योम त्रुआ, और ईद कफारा, योम कफारा, और फिर खैमों की ईद जिसको ईद ख्याम हम कहते हैं। ये 7 ईदें थी। उनमें से 4 जो ईदें अभी पूरी हो चुकी हैं, बाकी 3 ईदें अभी होने वाली हैं। पहली ईद जब यीशु मसीह को स्लीब पर चढ़ाया गया तो वो ईद फसा थी, उसको पूरा किया। जब यीशु मसीह को कब्र में उतारा गया तो वो ईद फतीर थी या बेखमीरी रोटियों की थी, वो भी पूरी हुई। और यीशु मसीह जब 3 रातों के बाद जिंदा हुए तो वो पहले फलों की ईद थी। इसलिए जो टर्म यूज की गई है वो है कि जी उठने वालों में पलोठा यानी पहला फल ठहरा। और हम भी वो फल हैं जो खुदावंद की खिदमत के बायस हम जिंदा होंगे। और जो जिंदा उस वक्त होंगे आमद के टाइम पे वो बदल जाएंगे। यानी कि 1 सेकंड के लिए हम समझे जैसे मारी जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है ये जाती रहेगी, हमें एक नया जलाली बदन मिल जाएगा। और जो मुर्दों में हमारे अजीज माँ बाप बहन भाई या जितने भी जो सो चुके हैं वो भी जिंदा हो जाएंगे, उनको जलाली बदन दिया जाएगा। सो इस आयत में ये बताया गया है। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को नहीं समझते कि मत्ती की इंजील के अंदर जो लिखा हुआ है आखिर में कि जब यीशु मसीह की सलीब हुई थी, जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी तो उनके ज़हन में कि शायद लोग जिंदा हो गए थे उसी वक्त। हालांकि नहीं, यीशु मसीह जिंदा होने वालों में सबसे पहले थे। मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं कि यीशु मसीह से पहले कोई भी जिंदा नहीं हुआ। सबसे पहला जिंदा जो शख्स अगर हुआ है वो यीशु मसीह है। यानी मुर्दों में से मुर्दा होकर जी उठने वालों में सबसे पहले अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि वो जो कब्रें खुल गई थी उनमें से मुर्दे एकदम नहीं से जिंदा हुए। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत। लिखा है कि यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म जो उन मुकद्दसों के थे जो सो गए थे जी उठे
और उसके जी उठने के बाद लिखा है कि वो कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए। यानी कि वो लोग जो कब्र में थे वो कब्र में ही रहे, कब्रें हालांकि थिड़क गई थी, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो कब्रों में से निकले, यानी कि कब्रों में से जिंदा हुए थे। उससे पहले वो जिंदा नहीं हुए थे। सो ये कॉन्सेप्ट भी आप अगर क्लियर कर लें तो बेहतर है। और लिखा है कि हमने 5 आयतें अभी पहले बाब की हमने पढ़ी हैं। 6ठी आयत है कि हमको एक बादशाही दी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। अगली आयत में पढ़ देता हूं। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। अब हम इस 2 आयतों में बहुत सारी बातें सीखने को हमें मिली। वो ये है कि हमको एक बादशाही दी गई और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। अब ये जो बात है, यानी कि उसमें सबसे पहले तो यह है कि हमें बादशाही दी गई, जिसके बारे में पतरस की खत में लिखा है कि शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, बरगज़ीदा नस्ल और शाही जो है हम बादशाही के लोग हैं। लेकिन ये बात जो है एक्चुअली बनी इसराइल की तरफ इशारा करती है कि हमें खुदा ने रिस्टोर करके कौम बनी इसराइल में शामिल कर लिया। हम रूहानी तौर पर बनी इसराइली हुए, जिस तरह पहले जिस्मानी तौर पर बनी इसराइली थे जो कि अब्राहम बाप की नस्ल में से थे, लेकिन हम उसी अब्राहम के बेटे और बेटियां कहलाए जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और इब्राहिम की तरह वादा के फर्जंद यानी इजहाक की नस्ल में, उसी नस्ल में हम शामिल हो गए और हमें एक बादशाही, यानी कि हम जो दूर के थे नजदीक आ गए, हम जो गैर कौमों में थे हमें कौम बना दिया गया, हम जो उम्मती ना थे हमें उम्मत करार दे दिया गया। और लिखा है कि होसिया की किताब में कि जिनको लुरहामा कहा गया यानी तुम पर रहम नहीं हुआ, उनको रुहामा कहा जाएगा यानी कि तुम पर रहम हुआ, और जो लोग इम्मी थे यानी कि तुम उम्मत में नहीं थे उनको इम्मी कहा गया यानी तुम मेरे लोग हो जाओगे। और यही चीज जो है वो यूहन्ना यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें डुअल नेशनलिटी समझ ले मिल गई, हमें डबल पोर्शन मिल गया, यानी कि हमें बादशाही भी दी गई और हमें काहिन भी बनाया गया। हम पर कहानत की जिम्मेदारी भी है और बादशाह भी है। और ये चीज जो है आप देखें हमें नजर आती है पैदाइश की किताब में। देखें पैदाइश की किताब, उसका हम 14वां बाब देखेंगे, 14th चैप्टर, और उसकी 18वीं आयत में हम देखेंगे जब इब्राहिम जो है वो अपने भांजे लूत और सारी फैमिली को छुड़वा कर लाया, भतीजे को सॉरी, तो लिखा है कि मलके सिदक जो सालिम का बादशाह और रोटी और मैं लाया, वो यानी सालिम का बादशाह था, रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। मलके सिदक इब्राहिम के पास आता है और वो रोटी और मैं लेकर आता है, और वो बादशाह भी है और काहिन भी है। इसी तरह यीशु मसीह के बारे में हम इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं, 7वें बाब में इब्रानियों के खत में, और ये मलके सिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही, उसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मैनी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, फिर सालम यानी सुलह का बादशाह भी है। ये बे बाप बे माँ बे नसब ना महन, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदावन के बेटे के मुशाबा ठहरा। यानी कि ये कौन है काहिन? ये काहिन मलके सिदक है जो कि सालम का बादशाह है। इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि मलके सिदक के पास 2 स्टेटस थे, मलके सिदक के पास 2 डबल पोर्शन था, यानी कि वो बादशाह भी था और काहिन भी था। अब यीशु मसीह के पास भी ये 2 हैं जो ऑफिसेस हैं। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, जो कि हमने मुकाशवा की किताब पहले बाब की 5वीं आयत में पढ़ा कि वो बादशाह भी है, जमीन के बादशाहों का बादशाह है। मेरे साथ वापस 5वीं आयत में चलें। लिखा है कि दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, और लिखा है कि हमको एक बादशाही और काहिन दिया, बना दिया। सो ये है कि यीशु मसीह खुद भी बादशाह है, जो कि खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और वो सरदार काहिन है, जिसका ज़बूर में भी जिक्र है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन हो
और फिर हम इब्रानियों के सारे खत में मसीह की कहानत के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका कोई नसब नामा और उसका बिन माँ और बिन बाप के था। बहुत सारे लोग स्पेशली जो मुस्लिम दोस्त हैं इस चीज पर सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि यीशु मसीह मलकिसिदक है, क्योंकि मलकिसिदक के बारे में लिखा है कि वो तो बिन माँ और बिन बाप के था, उसका कोई नसब नामा नहीं था। यीशु मसीह की तो हमें माँ का भी पता है, आप कहते हैं कि वो खुदा का बेटा था, चले बाप का भी पता है, वो मरियम का बेटा था। और हम देखते हैं कि किस तरह उसके ले पालक बाप यानी यूसुफ का नसब नामा मौजूद है इंजीलों में और मरियम का। तो मेरे भाई ये बेसिकली इंसानी नसबनामे की बात नहीं हो रही, ये कहानत के नसबनामे की बात हो रही है। बात हो रही है जो इब्रानियों में वो कंपैरिजन की बात हो रही है, द कंपैरिजन बिटवीन लेविटिकल यानी कि लावियों की प्रीस्टहुड और यीशु मसीह की प्रीस्टहुड जो कि मलकिसिदक की प्रीस्टहुड है। यानी कि जो हारून की नस्ल से लोग होते थे वो लावी, वो काहिन होते थे और उनका नसबनामा हारून में था। उनके बाप का नाम जो हमें पता है कि वो हारून में था और हारून उनका बाप था सबका, और हारून की नस्ल के लोग जो थे वो काहिन थे। सो एक नसबनामे के तहत वो कहानत में आते थे, उनके बाप दादा का नाम पता था। लेकिन मलकिसिदक जो है उसका कहानत में कोई नसबनामा नहीं था, उसका बाप भी काहिन नहीं था, बल्कि वो डायरेक्ट खुदा का काहिन था और वो बादशाह भी था। इसी तरह यीशु मसीह जो कि यहूदा के कबीला से है, वो लावी के कबीला से नहीं है, लेकिन यहूदा के कबीला में से होने के बावजूद वो काहिन है और वो खुदा का काहिन है जैसे मलकिसिदक था, और वो बादशाह भी है जैसे मलकिसिदक था। और यही स्टेटस हमें भी दिया गया, यानी कि जिस तरह यीशु मसीह मलकिसिदक की तरीक का यानी मलकिसिदक की उस लिनेज का, मलकिसिदक के कहानत का काहिन है, इसी तरह हम लावी के घराने से या लावी के कबीला से या हारून की नस्ल में से नहीं है, लेकिन हम भी उसी मलकिसिदक के तरीका के काहिन बन गए और बादशाह भी बन जाएंगे, जिस तरह यीशु मसीह खुदामंद खुदा जो है बादशाह भी है और काहिन भी है। और मेरे साथ देखें यशायाह नबी का सहीफा, अगर हम देखें यशायाह नबी का सहीफा हम देखते हैं और उसका हम चैप्टर देखेंगे 32 और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। लिखा है कि देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। ये वो स्टेटस है जो खुदावन ने हमें दिया है कि यीशु मसीह खुदा बादशाहों का बादशाह, वो सदाकत से हुक्मरानी करेगा और सल्तनत करेगा, और हम शहजादे उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें, खुदावन के बादशाह और काहिन हम होंगे, उसके शहजादे होंगे और हम मिलकर खुदावन के साथ खिदमत में शामिल होंगे। और फिर लिखा है कि देखो वो बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। ये मैंने पहली 7 आयतों को एक्सप्लेन किया है आपके सामने। और जमीन के सब कबीले कैसे उसको देखेंगे, हर आंख उसको कैसे देखेगी, जिन्होंने छेदा यानी कि बनी इसराइल के लोग तो उसको देखेंगे क्योंकि उन्होंने उसको छेदा है, लेकिन हर आंख उसे कैसे देखेगी। ये मल्टीमीडिया, ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेशनल मीडिया, कैमरा, न्यूज़ चैनल, ये सब जो है इस मामले की लाइव कवरेज करेंगे जब यीशु मसीह की आमद हो रही होगी। तो ये इस चीज़ का जवाब है कि यीशु मसीह तो यरूशलेम के शहर में आ रहे होंगे, लेकिन दुनिया के हर शहर के लोग उसको देखेंगे क्योंकि इसकी लाइव कवरेज होगी और टीवी स्क्रीनों पर लोग देख रहे होंगे। यानी कि ऑब्वियसली जब यीशु मसीह आएंगे तो वो एक ही जगह पर आ रहे होंगे, तो जो अपोजिट दुनिया के दूसरे हिस्सा में लोग हैं वहां पर रात होगी, कहीं दिन होगा, कहीं दोपहर होगी, तो ये सब लोग खुदावन को देखेंगे और खुदावन की आमद को देखेंगे। छाती कौन पीटेंगे? वो लोग जो इस किताब को नहीं पढ़ते, वो लोग जो अंधेरे में चलते हैं, वो लोग जो पीछे रह जाएंगे, जिनको जलाली बदन नहीं मिलेगा। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम वापस उस आयत में आएंगे तीसरी के इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं क्योंकि वक्त नज़दीक है। सो आज हम सिर्फ पहली 7 आयतों को देखेंगे। अगले हम वीडियो में हम 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत यानी इस चैप्टर के एंड तक हम पढ़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी किताब को हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें से सीखेंगे कि मैसेज क्या है। आज का मैसेज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, पहली 7 आयतों पर। मुकाशवा की अंजील मैं इसको कहूँगा, मुकाशवा की खुशखबरी, मुकाशवा की किताब। जो उसको पढ़ता है वो मुबारक है, जो उसको सुनता है जैसे आप वो मुबारक हैं, और जो उस पर अमल करता है वो भी मुबारक है। खुदा आपको
बड़ी बरकत दे और आपको अपनी ईमान में महफूज रखे, अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और जलवागर फरमाए। खुदावंद खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सब पर बरकत होती रहे। आमीन।